चीन की कोरोना रोधी वैक्सीन फेल हो गई है, तभी तो 1 और 2 डोज के बाद अब तीसरे डोज लगाने की नौबत आ गई है। जी सही सुना आपने, चीन की वैक्सीन की ताकत इस कदर कमजोर है कि 1 और 2 डोज के बाद भी वैक्सीन काम नहीं कर रहा, तो अब तीसरा डोज देने की नौबत आ गई है। इस तीसरे डोज को चीन ने बड़ी चालाकी से बूस्टर का नाम दे दिया है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये वैक्सीन एंटीबॉडी बनाने में विफल हो गई है। अब आप पूछेंगे कि ये खबर कहां से आ रही है, तो जी दुनिया के कई देशों में चीन की जो वैक्सीन है वो फेल होती नजर आ रही है, और यही कारण है कि अब जिन देशों ने चीन से वैक्सीन लिया था उनके माथे पर परेशानी के बल दिख रहे हैं। यूएई में लोगों को चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन साइनोफार्म की 2 डोज लगाई गई है, लेकिन वैक्सीन की प्रभावकारिता पर सवाल उठ गया है। इसके बाद यूएई में 2 डोज लगवा चुके लोगों को अब तीसरा डोज लगाने की तैयारी है। यूएई के इस निर्णय से चीनी वैक्सीन सवालों के जाहिर तौर पर घेरे में आई हुई है, और देश ने कोरोना संक्रमण पर काबू करने के लिए तेजी से वैक्सीनेशन पर जोर दिया हुआ है। इसके लिए यूएई ने चीनी वैक्सीन पर ही भरोसा जताया था, लेकिन अब यह निर्णय उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि चीनी वैक्सीन के 2 डोज लेने के बाद भी वैक्सीन काम करती नहीं दिखती है। इसके पहले भी चीनी वैक्सीन पर सवाल उठे थे। हिंद महासागर में स्थित सेशल्स में हुए वैक्सीनेशन में 60% हिस्सेदारी साइनोफार्म वैक्सीन की थी, लेकिन यहां भी संक्रमण के मामलों में इजाफा होने लगा। वैक्सीन प्रभाव दिखाती नहीं दिखाई दी। ऐसे में वहां भी चीनी वैक्सीन पर सवाल उठे कि ये कितना प्रभावकारी है। अब ऐसे में सेशल्स के बाद यूएई में भी ये देखने को मिल रहा है कि 2 डोज के बाद अब नौबत तीसरे डोज की आ गई है। कुल मिलाकर चीनी वैक्सीन कमजोर है, और इसको लेकर अब पूरी दुनिया में सवाल खुलकर उठाए जा रहे हैं। यूएई के नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह भी कहा है कि जिन लोगों को पहले साइनोफार्म वैक्सीन लग चुकी है, अब उनके लिए एक अतिरिक्त डोज उपलब्ध है। ये अतिरिक्त डोज सिर्फ उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने 2 डोज लिए हुए हैं और उन्हें 6 महीने से ज्यादा हो गया है। चीन की साइनोफार्म वैक्सीन को लेकर डब्ल्यूएचओ ने अपना समर्थन दिया था, लेकिन अब इस वैक्सीन पर सवाल उठने लगे हैं कि यह वैक्सीन कोविड-19 संक्रमण को रोकने में प्रभावी नहीं है। वहीं द नेशनल न्यूज़पेपर ने मार्च में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि यूएई में कुछ लोगों को वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई गई है, क्योंकि इन लोगों में 2 डोज लगने के बाद एंटीबॉडी पैदा नहीं हुई। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि चीनी वैक्सीन कोरोना से बचाने और मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने से रोकने के लिए सभी उम्र के लोगों पर 89% तक ही कारगर है। दूसरी ओर दुनिया भर में अन्य वैक्सीन निर्माता वैक्सीन के बूस्टर डोज को तैयार करने में जुटे हुए हैं, और हर जगह 2 और 1 ही डोज की बात हो रही है। लेकिन ये चीनी वैक्सीन है जिसके अब तीसरे डोज की बात सामने आई है। जाहिर तौर पर चीन का वैक्सीन कितना प्रभावी है इसी बात से समझा जा सकता है कि 2 डोज के बाद भी अब नौबत तीसरे डोज की आ पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।